प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकेंड भारत का भूगोल का एक आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री या हिंदी में जिसे हम कागज़ उद्योग कहते हैं, सभ्यता के विकास और ज्ञान विज्ञान के विस्तार के साथ साथ कागज़ के उपयोग में निरंतर वृद्धि होती रही है और वर्तमान युग में कागज़ के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हमें अब देखने को मिल रही है। कागज़ का उपयोग केवल लेखन एवं मुद्रण में ही नहीं होता है, अभी आज अनेक प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है, जैसे आई पेपर, टिश्यू पेपर, क्रोमो पेपर, कार्ट्रिज पेपर, चमकीला कागज़, ऑफसेट पेपर, अखबारी कागज़, लिथो पेपर, कंप्यूटर आदि में उपयोग में आने वाला पेपर, सुरक्षात्मक पेपर आदि कई प्रकार से कागज़ का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। गत्ता भी इसी उद्योग के अंतर्गत आता है। तात्पर्य ये कहे कि कागज़ आधुनिक जीवन शैली का एक, हम कह सकते हैं कि अभिन्न अंग है। भारत में कागज़ बनाने का जो कार्य है वो ऐसा माना जाता है प्राचीन काल से होता आ रहा है। वो कागज़ हस्त निर्मित होता था। इस प्रकार के कागज़ बनाने के उदाहरण कालपी, मथुरा, आरबल, घोसुंडा, सांगानेर में मिलते हैं, जहाँ आज भी हस्त निर्मित जो कागज़ है वो बनाया जाता है। आधुनिक ढंग से कागज़ बनाने का प्रथम प्रयास ऐसा माना जाता है 1816 में मद्रास राज्य, जिसे वर्तमान में चेन्नई का नाम से जाना जाता है, तंजौर ज़िले के ट्रकुम्बार नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कार्य द्वारा किया गया था। यह प्रयास असफल रहा। तत्पश्चात 1966 में हुबली नदी के किनारे बाली नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया गया, किंतु वो भी सफल नहीं हो सका। 1879 में लखनऊ तथा 1881 में टीटागढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। यहीं से कागज़ उद्योग की सफलता की शुरुआत हुई। 1894 में कान किनारा में इंपीरियल पेपर मिल की स्थापना हुई। प्रथम महायुद्ध आरंभ होने पर आयात की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर कागज़ उद्योग को सरकारी प्रोत्साहन मिला। 1918 में नैहाटी पेपर मिल की स्थापना हुई और 1925 में कागज़ उद्योग को 7 वर्षों के लिए तटकर से संरक्षण दिया गया। अतः 1925 से 1933 के मध्य कागज़ व्यवसाय तथा उत्पादन में निरंतर प्रगति हुई। 1939 में द्वितीय महायुद्ध होने पर पुनः कागज़ उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला। 1950-51 में देश में कागज़ व गत्ता बनाने के 17 कारखाने स्थापित थे, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 1.36 लाख टन थी। 1961 में देश में 29 कागज़ मिलें हो गई, जिनकी वार्षिक क्षमता 4.1 लाख टन थी तथा वास्तविक जो उत्पादन था वो 3.4 लाख टन हुआ था। स्ट्रॉ बोर्ड बनाने वाले भी 26 कारखाने थे, जिनकी क्षमता 77,400 टन थी। तृतीय योजना काल में देश में कागज़ की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए 18 नए कारखाने स्थापित किए गए और पूर्व के कारखानों की क्षमता में भी विस्तार किया गया। 83 नई छोटी इकाइयाँ भी स्थापित की गई। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो देश में 80 से अधिक कागज़ निर्माण के कारखाने हैं, जिनमें बड़े, मध्यम तथा छोटे सभी प्रकार के कारखाने सम्मिलित हैं। ये उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के कागज़ों का एक तरह से उत्पादन करते हैं। इन इकाइयों की कुल जो स्थापित क्षमता है वो 2.2 करोड़ टन है। भारत में कागज़ एवं गत्ता उत्पादन का स्वरूप हम अगर देखें तो 1950-51 में कुल मिलों की संख्या 18 थी और उत्पादन 116,000 टन था, जो 2012-13 में मिलों या कारखानों की संख्या 759 हो गई और उत्पादन जो था वो 11,800 टन हो गया। तो इससे हम अनुमान लगाया जा सकता है कि कागज़ उद्योग कितना वर्तमान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय कागज़ उद्योग अत्यधिक खंडित है।
विभिन्न इकाइयों की स्थापित क्षमता 2 टन से लेकर 1500 टन प्रति टन है। भारतीय कागज़ उद्योग को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है बड़े एकीकृत कारखाने जो बांस तथा लकड़ी का प्रयोग करते हैं, मध्यम कारखाने जो कृषि अवशेष तथा पुनर्चक्रित फाइबर का प्रयोग करते हैं, तथा छोटे कारखाने जो रद्दी कागज़ तथा पुनर्चक्रित फाइबर का प्रयोग करते हैं। इस उद्योग में 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 10 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। विगत वर्षों में इस उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजनाएं प्रारंभ की हैं। जहाँ तक कागज़ उद्योग के लिए कच्चे माल की बात है, तो कागज़ उद्योग के लिए कच्चा माल मुख्यतः जो है वो वनों से प्राप्त होता है। इसी कारण इसे वनों पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। कागज़ बनाने से पहले लुगदी तैयार की जाती है, जिसे पल्प के नाम से अंग्रेजी में हम जानते हैं। लुगदी 2 प्रकार की होती है, एक यांत्रिक लुगदी मैकेनिकल पल्प जो लकड़ी को पीसकर बनाई जाती है, और दूसरी जो होती है वो रासायनिक लुगदी या केमिकल पल्प होती है, जिसे विशेष प्रकार की लकड़ी के साथ रसायन मिश्रित कर बनाया जाता है। भारत में लुगदी बनाने के लिए सलाई, वेटल, यूकलिप्टस, शहतूत आदि वृक्षों की लकड़ी, बांस, घास तथा खोई का प्रयोग किया जाता है। और बांस का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। देश में 70% लुगदी एक तरह से इसी से तैयार की जाती है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में ये व्यापक रूप से उगता है। बांस के वृक्ष 2-3 वर्ष में पुनः उगाते हैं, अतः कच्चे माल की पूर्ति लगातार होती रहती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 लाख टन वार्षिक उत्पादन इसका होता है। सवाई घास, इसके रेशे में उत्तम कागज़ तैयार होता है तथा रसायनों की आवश्यकता भी कम पड़ती है। बांस का प्रयोग होने से सवाई घास का प्रयोग घट गया है और लगभग 7-9% लुगदी इससे तैयार होती है। शिवालिक श्रेणियों में ये घास बहुतायत से मिलती है तथा ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी ये उगती है। इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 3-4 लाख टन है। गन्ने की खोई से भी लुगदी तैयार की जाती है, इससे 4% लुगदी तैयार की जाती है। देश में लगभग 30 लाख टन गन्ने की खोई कागज़ बनाने के लिए सुलभ हो सकती है, किंतु वास्तविक उपयोग 5 लाख टन से अधिक नहीं है। धान व गेहूँ के भूसे का प्रयोग गत्ता बनाने के लिए किया जाता है। बड़े नगरों में रद्दी कागज़, सन, पटुआ, चित्रों से भी लुगदी तैयार की जाती है। इसी प्रकार कच्चे माल के आधार पर भारत के कागज़ उद्योग की 3 श्रेणियां हैं। पहला है लकड़ी पर आधारित, दूसरा है कृषि पर आधारित और तीसरा है व्यर्थ के कागज़ों पर आधारित। भारत में 14 कारखाने ही लकड़ी पर आधारित हैं। शेष 836 जो गैर परंपरागत कच्चे माल और पुनः चक्रण रेशों एवं व्यर्थ कागज़ पर एक प्रकार से ये आधारित हैं।